चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वुड बी गिवन टू यू। जैसे उसने कहा 3 2 ohm resistors are connected in such a way that ये इस तरीके से कनेक्टेड है। 2 ohm 2 ohm 2 ohm और ये 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। कितनी वोल्ट बैटरी से? 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले मैं कराऊंगा फिर आप करिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, ये किस में है? पैरेलल में है, आया ना? यस सर। तो क्या करूंगा, पहले इसको पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। मान लो इसका नाम दीजिए मैंने आर डैश और ये हो गया आर, तो 1/r डैश इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 प्लस 1/2। एम आई राइट? हाँ या ना? यस सर। आप जरा इसे सॉल्व करिए। ये कितना हो गया? कराना सर, इसमें फाइंड क्या करना है? आपको करंट निकालना है। अच्छा सर। तो बताओ 1/r डैश कितना आ रहा है? 2/2 is equal to 1। 1 आ गया ना? कितने लोग को 1 समझ आ गया? मुझे तो r डैश की वैल्यू भी 1 ही हो गई क्योंकि 1/1 भी 1 ही होता है। हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। यस अब सर। यानी कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, ये कन्वर्ट हो गया इतने से में रह गया। अभी रह गया खाली ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। अब बताओ ये दोनों किस में है? ये दोनों आपस में किस में है? जल्दी बोलो। सीरीज में। तो बताओ ये आपका आर है ना, तो हम लिखोगे टोटल आर इज इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश। सर ये समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आया इसमें? सर जैसे आपने भी मतलब पेपर में तो डायग्राम बनाया आएगा, ये आ गया, फिर ये जो दो पैरेलल वाले हैं 2 इनको ohm 2 सॉल्व ohm कर वाले, लिया, पहले इन्हें सॉल्व इनको कर लिया, सॉल्व कर लिया सर। R1 is equal to 1 आ गया। 1 आ गया। अब जो रह गया खाली क्या रह गया? अब ये वाला और 2 ओम रह गया ना, वो किस में है? वो सीरीज में है। सर ये कैसे रह गया सर? बस ये कैसे रह गया? अरे लाला जी, आपने खाली अभी यही सॉल्व किया है बस। हाँ तो उसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ ये एक रेजिस्टेंस क्यों रह गया? अरे इसका इफेक्टिव वैल्यू इतनी आई, एक रेजिस्टेंस रह नहीं गया, इसकी इफेक्टिव वैल्यू जो आ रही है इन दोनों की लगाने के बाद, जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है इन दोनों से, वो कितनी आ रही है? 1 ओम। 1 ohm। समझ रहे हो? हाँ थोड़ा थोड़ा। अरे दिमाग नहीं लगा रहे तुम लोग बिल्कुल। थोड़ा क्या समझने वाली बात है इसमें? इसमें वो इतनी बात कह रहा है, सिर्फ अगर आप दो रजिस्टर्स को लगा रहे हो पैरेलल में, तो पैरेलल में लगाने के बाद उनसे प्रोड्यूस होने वाली टोटल रेजिस्टेंस होती कितनी है? उन्हें पैरेलल लगाने के बाद वो बिहेव ऐसे करते जैसे 1 ओम की रेजिस्टेंस बिहेव करती है। समझे नहीं समझे? अच्छा सर फिर सही है। अरे राम जी, अब ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए? सीरीज में लगा दिए, तो इससे टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आई? टोटल रेजिस्टेंस निकली आपकी 2 ओम प्लस 1 ओम। यानी कि अब जो ये पूरा सर्किट है ना, इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओम। सही है। और कितना दिया आपको पोटेंशियल डिफरेंस? ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस है 3 ओम। और कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट। बताओ फॉर्मूला।
v इज इक्वल्स टू आई आर। v कितना है 10, i निकालना है, r कितना है 3, i की वैल्यू कितनी होगी 10/3। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ सर। सर एक बार स्क्रॉल ऊपर करना एक मिनट। लिख लीजिए, कोई बात नहीं, कॉपी कर लो। सर कॉपी कर रहा हूँ, हो गया, समझ में आ गया सर। सर हम 10/3 को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे करेंगे 3.33 में? सर ऊपर स्क्रॉल कर दो सर। डन। डन। बच्चों समझ आया है नहीं? यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बताइए इसका इसका निकालिएगा रेजिस्टेंस आप लोग टोटल। पहले इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालिए आप लोग सभी, बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका। टोटल रेजिस्टेंस निकालिए सर। जी। सर मैं दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ, उस वाली आईडी को आने दीजिए अंदर। अच्छा ठीक सर मैं से लीव करके दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ। आ जाइए। जल्दी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले इसकी रेजिस्टेंस निकालिए, टोटल कैसे निकालोगे? सर जी बोलिए। सर इसकी टोटल रेजिस्टेंस मेरी 11 ओम आ रही है। 11 देख लेते हैं। पहले यस आपने क्या सॉल्व किया होगा, पहले इसे सॉल्व कर लिया होगा। यस सर। तो मान लो ये r डैश है, तो 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15, राइट? यस सर। तो 1/r डैश इक्वल टू कितना हो गया? एलसीएम 30 और ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो बताओ r डैश कितना हो गया? 6 ओम। मेरी बात समझ आ गई? यानी कि अब यही सर्किट कन्वर्ट किस में हो गया? ये 5 ओम है और ये 6 ओम है। क्लियर है? अभी दोनों किस में? सीरीज में। तो आप बताओ r डबल डैश कितना हो गया? r टोटल बेसिकली r डैश प्लस 5 यानी कितना हो गया? 6 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 11। मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ आ गया ये?
जल्दी बोलिए। यस सर। आ गया तो वेरी गुड, समझ आ गया। तो अब कुछ कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी करिए। सर इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा 1/5 बिल्कुल प्लस बिल्कुल, दिमाग 1/5 लगाइए, प्लस 1/5। दिमाग लगाइए, करिए फटाफट। सर इसमें आपने वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। सर आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस या करंट नहीं दिया है। हम्म, इसमें सबसे पहले 3 आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, 5 5 5। इनको सॉल्व कर लिया आपने, इसे R डैश मान लीजिए। तो 1/R डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/5 1/5 प्लस 1/5। यहाँ 5 एलसीएम हो गया, 1 + 1 + 1, कितना हो गया 3/5। ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1/R डैश की, राइट। तो R डैश कितना हो गया 5/3, दैट इज 1.6। एम आई क्लियर। अब कौन Yes, कौन sir. से 3 आपके पास सीरीज में आ गए, 2 2 और 1.6। 2 2 1.6, ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो आंसर वुड बी 4 + 1.6, दैट इज 5.6। कितने लोगों को समझ आ गया टोटल रेजिस्टेंस, जल्दी बोलो। सर आ गया। सभी को समझ आ गया, आ गया सर। वेरी गुड। अब देखता हूँ आप में से कितने लोगों में दिमाग है, ठीक है ना। हाउ विल you connect 5 1 ohm resistors to get total 5 ohm resistance, second 1 ohm resistance, third 3 ohm resistance, fourth 4 ohm resistance। दिमाग लगाइएगा, कॉम्बिनेशन है बेटा बहुत सारे, आपको कनेक्ट करनी है 5। आपको एक एक ओम के रेजिस्टर दिए हुए हैं, आपको कनेक्ट करना है इनको
और आपको बताना है कैसे कैसे कनेक्ट करें कि पहले 5 ओम रेजिस्टेंस लगाने पे मतलब एक एक ओम को लगाएं कि 5 ओम आ जाए टोटल रेजिस्टेंस, फिर एक एक ओम को ऐसे कैसे लगाएं कि टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आए, फिर इस एक एक ओम को कैसे लगाएं कि 3 ओम रेजिस्टेंस आ जाए, फिर एक एक ओम को लगाएं कि 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाए। जल्दी से क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? नहीं यस सर। सर बी क्या लिखा है इसमें? 1 ओम। यस 1 ओम रेजिस्टेंस। सर क्वेश्चन समझ में आ गया सर, इसके अंदर हमें सर्किट बना के दिखाने हैं। यस सर पहला वाला जो नॉर्मल है सीरीज में बना देंगे। बी कैसे करा है? सर उसे 4 में डिवाइड 5 में डिवाइड कर देना है। कितने लोगों ने ये किया था? सर काफी बन मैंने सर। Good. सर इसमें क्या करेंगे, हम 3 में डिवाइड कर देंगे और 2 सीरीज में लगाएंगे। सर नेक्स्ट वाले में सर एक लगाएंगे सीधी, मतलब एक लगाएंगे सीधा और 4 में डिवाइड कर देंगे पैरेलल पैरेलल नेक्स्ट वाले में। सर नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, 3 लगाएंगे सीरीज में। देखते हैं।
सॉल्व करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। यहाँ से r डैश कितना है आपका बताओ? सर आर डैश की तो वैल्यू 1 ही आनी है। यस, टोटल कितना हो गया? अभी करते हैं कॉल। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लास हो गई। नहीं नहीं, मैं करता हूँ कॉल। समझ आ गए बच्चों? ये चारों के समझ आ गए आप लोगों को? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। सर इजी था ये। इजी था ना? अब थोड़ा ट्रिकी देता हूँ। सर कॉम्बिनेशन के बाद कोई और भी वो है टॉपिक? अभी है, अभी पहले इस पे क्वेश्चंस कर लें हम लोग। सर मेरा पेपर है ना, फिर वो क्लास नहीं हो पाएगी सर। कोई बात नहीं, इतना कर लेगा उसमें बहुत अच्छे नंबर ले आएगा तो। चलो बताइए इसको कैसे करोगे? ये क्या है? दिमाग लगाओ, इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? एक हथौड़ा लो और इस पर मारो। जैसे मारोगे ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? सर दोबारा मुझे बता नहीं- दीजिए। अरे ये पॉइंट को दबा दो बस, खाली इस पॉइंट को। सर ऐसे ऐसे पेपर में थोड़ी लिखेंगे कि मैं तोड़ा मारते पहाड़ पे। बेटा ये समझने की तरीका है, समझने का तरीका। इस डायग्राम को समझना कैसे है, आपको समझाने का तरीका बताया मैंने आपको। इस पॉइंट को दबा दो, दबाओगे तो क्या आएगा? दोनों दोनों के दोनों रेजिस्टेंस सामने सामने आ जाएंगे ऐसे। तो सर अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो हम सीधा सीधा ये दिखा देंगे, मतलब हमें वाला सर्किट बना देंगे सीधा सीधा। ये बिल्कुल बनाओगे, फिर बनाया। ठीक है, ठीक सर। आंसर निकालो। सर ये पैरेलल में आ जाएंगे, 4 ऊपर और 2 नीचे। बहुत बढ़िया, पहले आप इसे सॉल्व कर लोगे। हाँ सर, तो फिर ये 2 जाएगा, नीचे है। ये r डैश हो ये गया, तो r पैरेलल में डैश आ आ गया जाएंगे। आपका 2 + 2 दैट इज 4। सही है। आप ये हाँ सर। डायग्राम डायग्राम कुछ ऐसा बन के रहेगा आपका। आप जो डायग्राम है फाइंड डी वो ये है। ये 4 ओम, ये 2 ओम। बात समझ आ ये गई? 2 1/r = 1/4 + 1/2। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? सर मुझे आ गई। सर 3/4। सर r = 4/3। क्लियर टू ऑल? सर अच्छे से। बाकी लोग ना हैंड रेज करें, समझ आ गया तो। हर्षित समझ आया? पलक, यस लक्ष्य, सर। वेरी गुड। नित्यम, विनायक, यस सर। ओके, आगे देखिएगा।
सर इसमें 9 और 15 सर, इसमें 9 और 15 करने सीरीज दो, में वो काफी पैरेलल सबको में करने दो, होंगी। काफी सबको करने दो। ओके सर। सर हमें इसमें पैरेलल रेजिस्टेंस निकालनी होगी या फिर सीरीज वाली? निकालो, पहले दिमाग लगाओ, बताओ। बच्चों हो गया? ये वाला 6 ओम और 3 ओम किसमें है? सीरीज में है, इसको R डैश मान लो। सर रेजिस्टेंस 5.62 आ रही है। यही किया आप लोगों ने? सर लेकिन 15 और 9 का जो एलसीएम है 45 भी आ सकता है ना? 45 कर लो, 45 से कर लो, तभी कोई आएगा। सर वो तो यही बात हुई ना, 135/24 को सिंपलीफाइज कर देंगे सर, वो वही सेम बात आएगा आएगी, वैल्यू। वही बात आएगी। ये भी 45 मेरा के आंसर एज पे। 5.62 आ रहा है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? क्वेश्चंस हो जाएंगे? यस सर। सर आसानी से। सर आपने हमारे स्कूल क्यों छोड़ा था? वो मेरे को अच्छी जगह और जगह अपॉर्चुनिटी मिल गई। चलो अभी पढ़ाई करते हैं। ऐसे गलत बात। नेक्स्ट इज क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, disadvantage of series circuit या why all the devices are connected in parallel and not in series। हमारे घरों में जितने भी स्विच होते हैं
जितने भी सर्किट होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं लगाते? ठीक है, ध्यान देना इसको। से कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं। पहली बात तो ये है कि अगर एक भी सर्किट, एक भी अप्लायंस रुक गई तो सारी अप्लायंसेस बंद हो जाएंगी। इफ इन सीरीज सर्किट one device stops, all other devices will stop working। पहला। दूसरा, जितने भी devices हैं they will have only one switch। थर्ड, सारी डिवाइसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगी। सर उनको अकॉर्डिंग से मिलेगी जितनी उनको चाहिए। हाँ, अगर सीरीज में होंगे तो सेम वोल्टेज नहीं मिलेगी। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की इंक्रीज हो जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल इंक्रीज। मेरी बात समझ आ गई? ये सारी ड्रॉबैक है सीरीज सर्किट की, कि इसलिए हमें सीरीज में नहीं लगाना चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर बच्चों? फिर से रिपीट करता हूँ, क्या कहा कि अगर सीरीज में लगाओगे तो सारी, अगर एक डिवाइस खत्म हुई, काम करना खराब हुई, सारी डिवाइस खराब हो जाएंगी। दूसरा क्या था कि अगर डिवाइस, सारी डिवाइस का एक ही स्विच होगा। तीसरा, सारी डिवाइस को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगी। और चौथा, जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो ओवरऑल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? सीरीज के पॉइंट समझ आ गए आप लोगों को?